ये जो इलाक़ा है कुलसुमपुरा वो आबाद है कुलसुम बेगम के नाम से, जो अब्दुल्ला कुतुब शाह के बहनों में से एक होना है। अब्दुल्ला कुतुब शाह 7वें बादशाह थे कुतुब शाही सल्तनत के। तो ये जो दूसरी मस्जिद हमारे रास्ते में है वो है कुलसुमपुरा की मस्जिद। ये जो इलाक़ा है कुलसुमपुरा वो आबाद है कुलसुम बेगम के नाम से, जो अब्दुल्ला कुतुब शाह के बहनों में से एक होना है। अब्दुल्ला कुतुब शाह 7वें बादशाह थे कुतुब शाही सल्तनत के, और ये जो इलाक़ा है वो इनके ही नाम से आबाद है। और ये जो मस्जिद की एक अजीब बात ये है कि आपको इसमें एक भी तख्ती नहीं मिलेंगी कहीं भी, जबकि टोली मस्जिद में कई ऐसे तख्तियाँ हैं जो तारीख़ और वो सब बयान करते हैं, लेकिन कुलसुमपुरा की मस्जिद में कुछ ऐसी तख्ती आपको मौजूद नहीं मिलती। और ख़ास बात यह है कि जो कंपाउंड है मस्जिद का, कुलसुमपुरा मस्जिद का, आप देखेंगे कि पूरे कमानों से पूरा बाउंड्री बनी हुई है। रोड की तरफ इसमें दुकानें हैं और अंदर की तरफ इसमें सराई थी। तो जब रोड की तरफ से जो भी किराया आता था वो मस्जिद को मेंटेनेंस में लग जाता था, और जो सराई थी वो मुसाफिरों के लिए मुफ्त में रहने का, खाने का इंतज़ाम होता था उसी से। और एक इस पे नॉर्थ के साइड जो है वहाँ पर एक हमाम भी हुआ करता था, जो अभी मौजूद है या क्या हालत में है वो हमको उसकी ख़बर नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी एक हमाम हुआ करता था। तो एक हिसाब से ये जो कारवान और गोलकुंडा से मछलीपट्टनम के बीच का जो हाईवे था, वो हाईवे पे कारवान एक स्टॉप कैसा था, रेस्ट स्टॉप, और वो रेस्ट स्टॉप में मुसाफिरों के वास्ते हर तरफ से एक मस्जिद रहने के लिए, नमाज वगैरह इबादत करने के लिए, फिर सराई उनके लिए रिहाइश के लिए, और खाना, हर चीज़ मुफ्त में यहाँ पे मिलती थी। और जो हीरों का ट्रेड होता था अब जो सबसे ज़्यादा, वो यही इलाक़े में पॉलिशिंग, कटिंग हीरों की यही होती थी। तो दुनिया में एक हिसाब से अगर आप बोल सकते कि जो डायमंड पॉलिशिंग और डायमंड कटिंग जो रहती, वो एक उसका एक कई हिस्टोरियंस बोलते कि यहीं से उसकी शुरुआत हुई, क्योंकि हीरे जो कहीं मिलते थे वो यहीं मिलते थे, और यही रोड से फतेह दरवाज़े के अंदर जो हीरे की मार्केट है वो मार्केट को जाते थे। तो आप देखेंगे यही इस पर कई ज़्यादा रेवेन्यू हीरों से, जवाहरात से आती थी गोलकुंडा सल्तनत को। तो अगर आप मस्जिद के अंदर देखेंगे तो तीन खाने हैं मस्जिद में, और तीनों खानों में ऊपर अगर आप देखेंगे छत पे, तो इस पे है कारदोज़ी का काम। कारदोज़ी ऐसे रहते कि कमान जो रहते, कमान को 3 या 4 कमान को इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो उससे जो पैटर्न बनता वो फ़ारसी आर्किटेक्चर का एक बहुत ख़ास स्पेसिमन है। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट नंबर के आपको इंटरसेक्टेड कमाना दिखेंगे, जो कि है टोटल 16। एक छत में आपको 16 कमाना इंटरसेक्टेड दिखेंगे, जो आपको ख़िले में, गोलकुंडा ख़िले में कुछ महलों में भी नज़र आते हैं, रानी महल और जनाना महलों में। तो इसकी आर्किटेक्चर की ये ख़ास बात है। अगर आप फिर मस्जिद के बाहर तौर से देखेंगे, क़िबले की दीवार पे जो है, तो आपको ब्रैकेटा दिखेंगे जो हाथी की सूंड के उस पे मॉडल है।
तो वो ऐसा है कि हाथी की सूंड वो छज्जे को सपोर्ट करी, वैसे ब्रैकेटा उन्होंने वो किस्म के बना के रखे, लेकिन आपको दिखने में नज़र नहीं आता कि ये सही का एकदम हाथी की सूंड लगे, लेकिन वो उसको वो सिंबल कैसा इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे को कुछ भी एनिमल, कुछ भी जानवर इस ये मॉस्क आर्किटेक्चर में यूज़ करना अलाउड नहीं है। तो उन्होंने वो हिसाब से बहुत स्मार्ट तरीके से उसको अलग उसका इंस्पिरेशन लेके मॉडल करी है सब चीज़ें। और आपको जो ये आखिरी दौर की कुतुब शाही मस्जिदें जो थी उनमें आपको एक और कॉमन चीज़ नज़र आती जो है कि कबूतर खाने। तो आप क़िबले की दीवार पे देखेंगे तो ऊपर आपको छज्जों के ऊपर कबूतर खाने ख़ास बनाए नज़र आएंगे।